धुरंधर जनता है, जनता ठीक कर देगी। लियारी राज किसकी सरकार? लियारी राज योगी जी की सरकार में है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए ये पोस्टरबाजी हो रही है। 1 to 1 सवाल, 1 to 1 सवाल बताइए आप। सीधे शब्दों में इन्होंने कहा कि बाबा की सरकार को हम लियारी राज मान रहे हैं। आप किसको लियारी राज मानते हैं? मैं लियारी राज जो है अखिलेश जी को मानता हूँ। अखिलेश जी थे। किसको लियारी राज मानते हैं? मैं लियारी राज किसी को नहीं मानता हूँ, लेकिन चिलम राज जरूर मानता हूँ मैं। ये धुरंधर है, नफरत फैलाने में धुरंधर, पेपर लीक करवाने में धुरंधर, शंकराचार्य का अपमान कराने में धुरंधर, बटकों की चोटियां खींचने में धुरंधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में लगातार पोस्टर वार जारी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सरकार में लियारी राज बताया जा रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से, किनकी क्या राय है। तो बाबा, धुरंधर कौन है? देखिए, धुरंधर जनता है, जनता ठीक कर देगी। ये इनके पास कुछ काम बचा नहीं। पहले हिंदू मुसलमान था, पहले हिंदू मुसलमान हो गया, अब हिंदू मुसलमान खत्म हो गया। 24 के चुनाव आपने देखा कि अखिलेश ने अयोध्या जीत गए, सामान्य सीट पे उनके प्रत्याशी जीत गए, 37 सीट जीत गए। तो योगी बाबा की टंगरी अब गड़गड़ा रही है। अच्छा, ये बताओ, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा गांजा क्यों पकड़ा जा रहा है? एयरपोर्ट पे गांजा, गोरखपुर में गांजा, ये बन चुका है धुआंधार, धुआंधार राज बन चुका है। धुरंधर नहीं बन चुके हैं? अरे क्या धुरंधर, झूठ बोलने में धुरंधर, नफरत फैलाने में धुरंधर, पेपर लीक करवाने में धुरंधर, शंकराचार्य का अपमान कराने में धुरंधर, बटकों की चोटियां खींचने में धुरंधर, नौकरी ना देने में धुरंधर, महंगाई लाने में धुरंधर। ये धुरंधर है। और वहीं अखिलेश यादव की जो बात करते हैं उसका काम बोलता है, लेकिन बता रहे हैं लियारी राज है। वो तो बताइए करेंगे। जैसे ट्रंप है, ट्रंप क्या बता रहा है, वैसे मोदी बता रहे हैं, वैसे योगी बाबा बता रहे हैं, वैसे ओम प्रकाश राजभर बता रहे हैं। अरे जो सरकार एक पंचायती चुनाव नहीं कर पा रही है, वो किसी राज की कल्पना ना करे। वो जब कल्पना और अखिलेश के ऊपर बात कर रही है तो ऐसा मालूम हो रहा है कि भाजपा, जैसे मालूम होता है कि रावण अशोक वाटिका में बैठ के सीता हरण पे शोक व्यक्त कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि रावण अशोक वाटिका में बैठ के सीता हरण पे शोक व्यक्त कर रहा है। ये राज समाजवादी राज है, जिसने 100 नंबर दिया। आज भी आप फोन करिए, ये अखिलेश जी ने दिया था कि एक गरीब व्यक्ति अगर फोन करे तो इन्होंने, अगर भाजपा के लोग 5 काम गिना दें कि जो जनता के हित में हो, कोई काम नहीं किया है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए ये पोस्टरबाजी हो रही है। ये धुरंधर की बात नहीं, धुआंधार बैटिंग हो रही। ये धुआंधार सरकार बन गई है, गांजा पकड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगातार पोस्टर के माध्यम से अखिलेश की सरकार को लियारी राज बताया जा रहा है। देखिए, अखिलेश को बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं बना रहे हैं। अखिलेश गुंडा माफिया पालते ही थे। मगर हमको उस धुरंधर मूवी में एक शिकायत है, उसमें जो है अतीक अहमद को आतंकवादी बना दिया। क्या एसएसआई से एजेंट अतीक अहमद को बना दिया गया। अरे अतीकी को ऊपर दिखाया गया और रहमान डकैत अखिलेश यादव को बना दिया, बताया गया ना। मगर जो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा दाऊद इब्राहिम, मुंबई बम ब्लास्ट, सबसे बड़ा खतरा, और उसका फैली को जगन्नाथ मंदिर को अध्यक्ष बना दिया। उसका नाम ब्रजेश सिंह है। देखिए, अतीक मुख्तार हम कह रहे बहुत बुरे हैं, मगर इन्होंने 2 जगह दंगा कभी नहीं कराया, मस्जिद और मंदिर में दंगा नहीं कराया। और ब्रजेश सिंह का और विजय मिश्रा का 2 जगह नाम आया। धाकड़ दंगा जो हुआ था बदोई में, हमारे घर से 40 किलोमीटर, जिसमें से 400 करीब साधु संत आए थे, वो मारे गए, और 200 से 300 लोग आम पब्लिक मारी गई। टोटल 725 लोग मारे गए थे। आप हमको बताइए, उसमें विजय मिश्रा दोषी हो गए और ब्रजेश सिंह जो है क्लीन चिट हो गए। तो आप बताइए, सरकार को, इस जनता को पसंद क्या है?
देखिए, मुसलमान को सताओगे पूरा हिंदू समाज खुश होगा, पंडित को सताओगे दलित समाज खुश होगा। तो इस जनता को समझ चुके हैं मोदी जी और योगी जी। माना क्या जाए, लियारी राज किसकी सरकार में? लियारी राज योगी जी की सरकार में है। जिसको जो 5 बार विधायक हो, जो कम से कम 1000 गरीब लड़कियों की उसने कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखा, उसने शादी करा दिया। और जो इलाहाबाद में सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर अगर किसी ने बनवाया है तो अतीक अहमद ने बनवाया, और उसको आतंकवादी साबित कर दिया इन्होंने। बाबा की सरकार को लियारी राज बता रहे हैं? बिल्कुल जो है ये बता रहे हैं भाई साहब, सुन लें। अतीक अहमद कैसा माफिया था पूरा जग जाहिर है। एक भी ब्रजेश सिंह को बता दीजिए कि पुलिस वाले को मारा, पीटा, थाने में बंद किया, जज उठ के उनकी कोर्ट में नहीं सुना। बताइए। ये तो खौफ था ना। किस बात का खौफ? किस बार का विधायक? जिस विधानसभा के विधायक थे 60,000 नॉन मुस्लिम उनको वोट देते थे। क्यों देते थे? वो आपसे ज्यादा 8 दिन शादी के हुए पूजा पाल के पति की हत्या कर दी गई। राजूपाल कौन था? पूछिए, राजूपाल कौन था? पाल जो है से पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, रुक जाइए, आपको नहीं मालूम है। मैं इनके यहाँ चलूँ नौकरी करूँ, ये मैं गरीब बेसहारा, ये मुझको बढ़िया लायकदार बना दे, अब इन्हीं को मैं मारूं, इन्हीं के भाई को मारूं मैं, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? राजूपाल ने, मैं आपसे सवाल 1 to 1 सवाल बताइए आप। कौन था राजूपाल जो है कब जो है मारा अतीक को? अशरफ को कब मारा? अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, इनको जो है हजम नहीं हुआ। क्यों लड़ा? क्यों लड़ा? अगर आप आतंकवादी थे तो क्या कर रही थी? आतंकवादी थे, चुनाव कोई न लड़े। अरे चुनाव लड़े। आप सोचिए, अतीक, सुन लीजिए, गरीब ने अमीर उसको बना दिया। राजूपाल को अमीर बना दिया। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि मैं, आप अगर मुझको बना देते क्या मैं आपके भाई खिलाफ चुनाव लड़ता? आप छोड़ते? नहीं छोड़ते। ये गलत बात कर रहे हैं। ये तो लगेगा ना, अगर हम आपको बड़ा बना दें। बड़ा कोई बनाता नहीं है, अपने दिमाग से बनता है। मुसलमान लड़ गया होता, अगर ब्रजेश सिंह पाले होते किसी को और मुसलमान चुनाव लड़ जाता तो ये कह देते हाफिज सईद ने उसको फंडिंग किया। ये दो तरफा क्यों? अरे हम कह रहे नजर का चश्मा साफ लगा के आइए और साफ बोलिए कि राजूपाल ने गलत किया था। राजू कोई गलत नहीं किया था। राजूपाल चुनाव लड़े और चुनाव जीते, 8वें दिन मार दिया गया। लियारी राज किसे माना जाए? लियारी राज योगी सरकार। और कह रहे हैं योगी सरकार को लियारी राज माना जाए। अरे ये तो कहेंगे ही, योगी जी ने ऐसा काम किया है, एक गुंडा सामने नहीं रह जाएगा। चाहे ब्रजेश हो, चाहे जो है अभय हो, चाहे अतीक हो, चाहे जो हो, सब बिल्कुल राइट है, बिल्ली बन गए। अरे कहाँ अभी कब सीरा कांड हुआ? अभी कब्जा किया पीजीआई में धनंजय सिंह, मालूम है कि नहीं? अरे गुरु, इतना अनभक्ति अच्छी नहीं। सुनिए, अब बताइए, अभी विनय सिंह का मामला नहीं आया था? जो ब्लॉक प्रमुख है धनंजय सिंह का आदमी है, क्या हुआ? FIR करके आपकी पुलिस जेल नहीं भेज सकी और उसका कब्जा अभी भी है। उन्होंने चालान किया, कोई औकात नहीं है। देखिए, मुसलमान अपराधी है तो आपकी पुलिस अमेरिका स्टेज बन जाएगी, और हिंदू अगर सिंगिस की अपराधी है तो आपकी पुलिस की पतलून गिली हो जाएगी। जाति धर्म देख के कार्रवाई हो रही है क्या? पहले मूवी बनती थी तो जो है उसमें किसका पैसा लगता था? दाऊद इब्राहिम का। आज जो है यहाँ लग रहा है फिल्में सही बन रही है, सही दिखाया जा रहा है। का पैसा लग रहा है। पिक्चर बनवा, क्या तारीफ किसकी है उसमें? मोदी जी का तारीफ जो। अच्छा, इन सबको बताइए। रुक जाए, 1 to 1 सवाल। किसका ग्रुप का लगता है? अब किसका? अब भारत का पैसा लगता है, मोदी जी का। अब सुन लीजिए, पहले सुनिए, पहले 1 to 1 जवाब दीजिए। हमने 2014 में वोट दिया, किसको दिया? नरेंद्र मोदी को। उन्होंने क्या कहा कि भाइयों बहनों, रुपया ऐसे नहीं गिरता है। कहा था उन्होंने, घर में घुस के मारूं। कहा था एक मारोगे तो 100 मारेंगे। पुलवामा में 355 आप कितने मारे? नहीं मार पाए। आप कहाँ कमजोर हुए? रुक जाइए, कहाँ कमजोर साबित हुए आप? मैं बता रहा हूँ आपको। पहला पुलवामा हमला आपने किया ना, आपने अनदेखा हो गया, आपने कुछ नहीं कर पाए। फिर आप दीजिए। अरे क्यों नहीं कर पाए बता रहे हैं, कहाँ नहीं किया? जवाब दिया। ये हमेशा जब भी जो है करिएगा तो ये जो है कहेंगे हमें जो है सबूत दीजिए, इनको सबूत चाहिएगा। मुद्दे पे आते हैं। सीधे शब्दों में इन्होंने कहा कि बाबा की सरकार को हम लियारी राज मान रहे हैं। आप किसको लियारी राज मानते हैं? मैं लियारी राज जो है अखिलेश जी को मानता हूँ। अखिलेश जी थे। किसको लियारी राज मानते हैं? इनका जवाब देने दीजिए। 374 हर हफ्ते रेप और मर्डर इस सरकार में हो रहा है।
तो लियारी राज किसको मानते हैं? मैं लियारी राज किसी को नहीं मानता हूँ, लेकिन चीलम राज जरूर मानता हूँ मैं। चीलम राज, किसको मानते हैं? क्योंकि यूपी में धुआं धुआं चल रहा है, धुआं धुआं चल रहा है। लेकिन धुरंधर बताया जा रहा है। तुरंत नहीं, धुआंधार। शायद सुनने में चिलम बरामद हुई, पहले इनसे ये पूछो। बताइए। चिलम बरामद हुई है। अरे चिल्लम निकलेगा उस मुख्यमंत्री आवाज से, आवाज से निकलेगा जब सत्ता से जाएंगे ना। कर देते ये लोग चिलम गायब कर देते हैं। एक भी चिलम निकाल दे चल के, निकाल दे एक चिलम। इनकी भी ये सोच रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव जी के बाद मतलब जाने से महंगी महंगी टोटियां उन्होंने निकलवा ली थी, तो ये सोच रहे हैं उसी प्रकार उनके यहाँ चिल्लम है। इनकी विचारधारा यहाँ पे जा रही है। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे जो है मुख्यमंत्री है, आप- सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है इस समय। ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य है। लाखों करोड़ों की कार से घूमने वाले विपक्षी नेता, उनको ये भ्रष्ट नहीं दिखते। वो बेचारे फॉर्च्यूनर से चलने वाला मुख्यमंत्री है, जिसको हर नेताओं का, हर विधायक को मतलब भ्रष्टाचारी करवाया मुख्यमंत्री अपने नेताओं में। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में घोटाला करवाया है। 2017 के पहले ये आईएएस थे, इनके पिताजी डीएम थे, और 17 के बाद योगी जाएंगे सबकी नौकरी छीन ली है। बताइए, मेरी एक सीधी सी बात है, अगर देश में नौकरियां 10,000 हैं, राज्य में मैं राज्य बात कर यूपी की बात करता हूँ, एक मिनट 10,000 अगर नौकरी है राज्य में और जनसंख्या 20,000 है, 10,000 नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ना? 10,000 क्यों मिलेगी भाई? जनसंख्या रोको आप, जनसंख्या रोकने बात आ रही है तो विपक्षी खड़े होते हैं। नरेंद्र गिरी तो कह रहे 4 पैदा करो। भाई सरकार किसकी है? अभी जनसंख्या का अथवा जनगणना के लिए बात बोल रहे थे। अभी तक एक बयान आया था कि मैं जनगणना कराऊंगा, लेकिन जनगणना नहीं। मुद्दे पे आते हैं, लियारी राज किस सरकार में है? वो देखिए, जो पोस्टर बात कर रहे हैं, पोस्टर की बात कर रहे हैं, वो गलत हुआ है। जो आज मैं अभी देखा हूँ पॉलिटिक्स में पोस्टर लगाया गया, वो गलत है, मानो मानसिकता गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई किसी का। वो भी एक बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसी वो गलत चीज मैं मानता हूँ, गलत है, तो पोस्टर वार करना गलत है, मतलब गलत, बिल्कुल वो गलत है। ठीक है, तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहा है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।